यण संधि। यण संधि का तात्पर्य, यण संधि, इसका नाम यण संधि क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें यण इक से यण होता है। इक प्रत्याहार यण प्रत्याहार में परिवर्तित होता है, इसलिए इस संधि का नाम यण संधि पड़ा है। यण संधि स्वर संधि के अंतर्गत तीसरी संधि है। इको यणज इसका सूत्र है, इको यणज। अब यहां भी जैसे गुण संधि में यह समस्या आई थी कि आद गुणा और 3 पद होना चाहिए था सूत्र में ही, यहां भी वही समस्या है कि यण संधि में यण दिया गया है, इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाए, ये ऐसा आदेश है पाणिनीय अष्टाध्यायी का कि इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाए। लेकिन क्यों? इसके लिए एक अपना व्यवहारिक सूत्र यहां सूत्र के बगल में दिया हुआ, इकः अस्वर्णे यणः भवति, यानी इक प्रत्याहार के बाद अस्वर्ण स्वर आए तो यण हो जाए, जबकि सूत्र में ऐसा इंगित नहीं है। इक को यण हो जाए ऐसा आदेश है, इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाए। क्यों हो जाए, कैसे हो जाए, इसके लिए यह कहीं रिटर्न में आपको मिलेगा नहीं सूत्र। यह अपने व्यवहार में प्रयोग करने के लिए आप ध्यान रखेंगे ना, इस सूत्रार्थ को आपको कहीं प्रस्तुत भी नहीं करना, केवल अपने को ध्यान में रखना है। जहां यण संधि आप हल करेंगे वहां इकः अस्वर्णे यणः भवति आपके ध्यान में यदि रहेगा तो आप आसानी से यण संधि को हल कर ले जाएंगे। अब यण संधि में इको यणज का तात्पर्य है इक प्रत्याहार को यण हो जाए। क्यों हो जाए? इक प्रत्याहार के बाद इसका सूत्रार्थ आप देखिए, सूत्रार्थ क्या है? इक प्रत्याहार के बाद अस्वर्ण स्वर आए तो इक के स्थान पर यण हो जाए, ऐसा इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार क्या है देखिए, जैसा कि आप जानते भी हैं, इक प्रत्याहार ई उ री ली, ई उ री ली क्रमानुसार है। जैसे वहां आ को छोड़ देते हैं, आ ई उ री, आ ई उ रा को हटा दिया, आ ई उ री ली, तो आ को हटा करके ई उ, आ ई उ रा हो गया, रा भी हटा दिया। अब आप प्रत्याहार निकालना बनाना जानते हैं, तो ई उ री और ली, ये अक नहीं, आ को हटाना तो इक प्रत्याहार बनता है। अगर आ को आप माइनस कर देते हैं तो इक प्रत्याहार बनता है। इक प्रत्याहार का क्रमानुसार ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए। अब असमान स्वर क्या हुआ? जिसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान ना हो वो असमान स्वर कहलाते हैं। जिसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान ना हो वह असमान स्वर कहलाते हैं। तो यहाँ ई के बाद ई ना आए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। ऐसे उ के बाद उ ना आए, बाकी कोई भी स्वर आ सकता है। री के बाद री ना आए, छोटी री या बड़ी री शर्त दोनों है, छोटी ई या बड़ी ई कोई भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तो ये यण संधि हो जाए, नहीं। ई के बाद ई, छोटी ई या बड़ी ई दोनों यदि नहीं आता है तो भी यह संधि हो सकती है। छोटी ई या बड़ी ई को छोड़ करके इसके बाद कोई भी स्वर आता है तो ये असवर्ण माने जाएंगे और असमान माने जाएंगे और वो संधि बन जाएगा। यानी ई के बाद ई ना आकर कोई भी स्वर आ जाए, आ आप मान लीजिए कि आ जाता है, कोई असमान स्वर के स्थान पर हम आ को स्थापित कर देते हैं। चलिए ई के बाद आ गया, ऐसे उ के बाद आ गया,
और इसके बाद भी आ गया, इसके बाद भी आ गया, हम आ से सिद्ध करते हैं। वैसे तो कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन आ को ले लिया। उदाहरण आ के बाद ई आया तो ये है ई चेंज इनटू या, उ चेंज इनटू वा, री चेंज इनटू रा और री चेंज इनटू ला। इस तरह से ई के बाद आएगा तो या हो जाएगा, उ के बाद आया तो आसमान आया तो उ का वा हो गया, री का रा हो गया और री का ला हो गया। उदाहरण जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इति इति, इति के बाद देखो बड़ा आया, इति में ता में ई है और ई से आ की संधि हुई तो ये इत्यादि। देखिए यहाँ जो या बना है ये है या, यहीं से गया हुआ ई है, यहीं का ई वहां या हुआ। यही देखिए ये मधु धन है, यहाँ उ है, उ के बाद आया तो वो जो यहाँ आप देख रहे हैं उ का वा होना है, उ के बाद आए तो वा हो जाए। यहाँ उ का यहाँ देखिए वा हो गया। ऐसे यहाँ री का रा होना है तो री, यहाँ री आप पितृ में देख रहे हैं और बाद में आया तो यहाँ देखिए रा हो गया, पित्रा रा हो गया। उदाहरण समझाते हैं, ली का ली के बाद आया तो ये ला हो गया, ली ढंग देखिए ये ली का ला, यहाँ उदाहरण आपको प्रस्तुत है। अब एक एक उदाहरण का विस्तार देखिए कि इसका निर्माण कैसे होता है। इति धन आदि। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, दिख रहा है ता में ई की मात्रा है। किसी भी व्यंजन में मात्रा जो स्वर की लगती है वो व्यंजन के बाद उसका स्थान होता है, पहले नहीं। आपको देखने में लगता होगा कि ता पर जो मात्रा लगी है वो पहले लगी है और ता से संधि होनी चाहिए आ की। भाई आमने सामने तो ता और आ है, लेकिन नहीं, व्यंजन में स्वर का स्थान बाद में होता है। जैसे ता 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 में आज बोलते हैं आप ता, अत नहीं है अत। जैसे ई, अब ता पर अगर छोटी की मात्रा लगा है तो ता में ई बाद में बोला जाता है और ता पहले। तो ती 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 या ती, इत नहीं तो यह जो है। अब ये देखिए, अगर इसको हलंत आप लगाते हैं, यानी ता को शुद्ध करना है, ई को संधि करने के लिए बाहर निकालना है, तब तो आमने सामने से ग्रंथ संभव है। तो जब ई निकालेंगे आप तो उसके किसी भी व्यंजन में स्वर बाहर करने के लिए हलंत लगाना आवश्यक। जब हलंत लगाएंगे तो ता शुद्ध हो गया, अब ई बाहर आ गया। डंडा दिखाने पर कुत्ता भी भाग जाता है, तो यहाँ जब स्वर तो स्वर है, ये लगाए हलंत और ई बाहर। अब ई के बाद फिर आदि से इसकी संधि होनी है। अब ई आ आने के कारण, असमान स्वर आ जाने के कारण, जैसे ई के बाद आ गया, यहाँ देखिए ई के बाद आ गया तो ई, अभी आपको बताए कि ई को यण होता है तो इक प्रत्याहार जो यह है यही यण में चेंज होना है। इक को यण में चेंज होना है अगर असमान आए तो ई के बाद अगर आ आया, ई के बाद यहाँ आ आया तो क्या चेंज हो रहा है, यण इक चेंज हो रहा है। और किसमें चेंज हो रहा है, यण में चेंज हो रहा है, इसलिए इस संधि का नाम यण संधि है। इक चेंज इनटू यण, तो यहाँ ई से फिर या बन गया। अब यह स्थिति आ गई। आदि, अब इसको अचहीनम वर्णम परे संयोजन नियमानुसार यदि व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं है तो आने वाला वर्ण उसमें संपृक्त हो जाता है, आने में उसमें जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से अब देखिए ता के बाद कोई स्वर नहीं आ रहा है तो ये पूर्ण नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए तो इसमें आधा ता हो जाता है, पहले यहाँ पूरा ता लिखा रहता है। उदाहरण में इति, देखिए इति और आदि पूरा ता यहाँ है, लेकिन अब उदाहरण जब ये संधि होगा तो आधा ता लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में स्वर है नहीं, जो स्वर था वो ई में चेंज हो गया। तो अब ये इत्या इति
या आया लेकिन हलंत है। अब ये हलंत को कब कैसे हटाएंगे? इस हलंत को हटाए आधा तक कर दिए इसलिए, और ये हलंत कैसे हटेगा? बाद में आने वाला जो स्वर है आज, ये बड़ा आ, तो बड़ा आ करके इसमें मात्रा के रूप में आ गया, और दी इस तरह से इत्यादि हो गया। अब ये उदाहरण आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर लेंगे। इसी तरह से मधुधन आई भी है। अब ये मां के बाद धा, जो धा पर कु है, कु हलंत हटाए तो कु आया, और बाद में आई से इसका संधि हुआ, कु चेंज हुआ चेंज हो गया। अब ये मां हलंत धा और आई, और बराबर ये आए, उसी क्रमानुसार ये मध्वरी हो गया। मध्वरी उदाहरण आपको पहले मिल गया है, हम केवल आपको एक्सप्लेन दिखा रहे हैं। इसी तरह से